अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीन अजमाइन अम्मा बाद। कल हम जो है ज़िबाह के मसाइल पढ़े, ज़िबाह कौन करे, कैसा करे, ज़िबाह की सुन्नतें, ज़िबाह के शराइत, ये तमाम चीज़ें हम पढ़े। अब यहाँ पर ज़मीमा में ये बतलाया जा रहा कि बयान जानवराने हलाल और हराम, जो जानवर हलाल है और जो जानवर हराम है उनके बारे में बता रहे हैं। अब इसमें पहला ये देखिए, जिन जानवरों का हराम होना कुरान मजीद और हदीस शरीफ से साबित है, जैसे सूअर, पालतू गधा बिलाशुबा हराम है। और जिन जानवरों में खून बिल्कुल नहीं, मसलन मक्खी, मच्छर, मकड़ी, झिंगर, बिच्छू, जुगनू, दीमक, चींटी वगैरह सब हराम है। लेकिन टिड्डी जो है बगैर ज़िबा भी जो है हलाल है, टिड्डी के बगैर ज़िबा भी हलाल है। नंबर 3 देखें कि जिन जानवरों में खून है लेकिन बहता खून नहीं, जैसे सांप, छिपकली, गिरगुट वगैरह सब हराम है। नंबर 4, जो जानवर के हशरातुल अर्द है यानी जमीन के अंदर रहते हैं, जैसे चूहा, चचुंदर, घूस, न्योला वगैरह सब हराम है मगर खरगोश हलाल है। नंबर 5, जो जानवर के पानी में पैदा होते हैं और वहीं जिंदगी बसर करते हैं, जैसे मेंढक, केकड़ा, मगरमच्छ, कछुआ वगैरह सब हराम है। लेकिन मछली के मरी हुई भी हलाल है, अलबत्ता जो मछली बगैर किसी सदमे के खुद ब खुद मरकर पानी पर उलट जाए, जिसको कॉफी कहते हैं, वो हराम है। बाम मछली और सियाह मछली भी हलाल है। झींगे में इख्तिलाफ है, जो इसको मछली कहते हैं उनके पास हलाल है और जो कहते हैं कि मछली नहीं उनके पास मकरूह तहरीमी है। झींगे का जो है एक रिवाज चल पड़ा हमारे पास हैदराबाद में, जो है दावतों में अहले सुन्नत वल जमात में, अहनाफ के पास, अहले सुन्नत वल जमात कहे या फिर गैर कहे, अहले सुन्नत वल जमात के अलावा अइम्मा इकराम के अगर जो है मसालिक की तरफ गौर करें तो अहनाफ जो हनफी होते हैं, हनफी मसलक में जो है मछली के जानवरों में सिर्फ और सिर्फ, पानी के जानवरों में सिर्फ और सिर्फ मछली हलाल है, उसके अलावा जितने जानवर हैं कोई भी हलाल नहीं है। इसी तरह झींगे के बारे में जो है एक इख्तिलाफी मसला था। अब उसको जो है हमारे जामिया निजामिया के मुफ्ती आजम, मुफ्ती अजीमुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह, वफात से चंद साल पहले हजरत का जो है फतवा आया इसके मुतालिक कि ये मकरूह तहरीमी बल्कि हराम है बोल के झींगे के मुतालिक। तो जो अहनाफ है वो झींगे को बिल्कुल ना खाएं, अहनाफ के नजदीक झींगे को खाना बिल्कुल हराम है। उनके अलावा दीगर मसालिक के पास वो जायज है, वो बिल्कुल उसको खा सकते हैं। नंबर 6 में देखिए, जिन जानवरों में बहता खून है, जो घास पत्ते वगैरह खाते हैं, दांतों से जख्म या शिकार नहीं करते, जैसे ऊंट, बकरी, भेड़, गाय, बैल, भैंस वगैरह पालतू हो ख्वाह जंगली, हरन सिंह, हरन, बारासिंगा वगैरह सब हलाल है, लेकिन घोड़ा मकरूह है। इसी तरह नंबर 7, जो परिंदे सिर्फ दाना चुगते, दाना चुगना हलाल होने की और मुर्दार खाना या गोश्त पंजे से फाड़ना हराम होने की अलामत है। जो परिंदे सिर्फ दाना चुगते हैं, पंजे से जख्म और शिकार नहीं करते, जैसे चिड़िया, कबूतर, तीतर, फाख्ता, मुर्ग, बतख, चिरकवा, लवा, बगला, मैना, तूती वगैरह सब हलाल हैं। नंबर 8, जो दरिंदे के दांतों से जख्म और शिकार करते हैं, जैसे शेर है, भेड़िया है, लोमड़ी है, तेंदुआ है, चीता है, बिल्ली, कुत्ता, बंदर, लंगूर, रीछ, गीदड़, बिज्जू वगैरह सब हराम है। नंबर 9, जो परिंदे के पंजे से जख्म और शिकार करते हैं, जैसे बाज, बाशा बहरी, तिरमती, चील, शिकरा, लिटोरा वगैरह सब हराम है। नंबर 10, जो परिंदे के सिर्फ मुर्दार खाते हैं, जैसे हुमा है, गिद्ध वगैरह हराम है। नंबर 11, जिन जानवरों के माँ बाप में एक हलाल और एक हराम हो, उसमें माँ का एतबार है। मसलन खच्चर हराम है जबकि उसकी माँ गधी हो, और अगर माँ गाय हो तो फिर हलाल है, और अगर माँ घोड़ी हो तो फिर मकरूह है। जिन जानवरों के माँ बाप में एक हलाल और एक हराम हो, उसमें माँ का एतबार है। अगर माँ हलाल है तो बच्चा भी हलाल,
और अगर माँ हराम हो तो फिर बच्चा भी हराम। इसी तरह नंबर 12 देखिए, दूध हलाल जानवरों का हलाल और हराम का हराम। दूध जो हम इस्तेमाल करते हैं अगर हलाल जानवरों का है तो फिर हलाल, इसी तरह हराम जानवरों का जो है हराम है। इसी तरह हलाल परिंदों के अंडे हलाल और हराम परिंदों के अंडे जो है हराम हो जाते हैं। अब इसके बाद जो है यहाँ पर जो जानवरों के जो है खाना हलाल है या फिर हराम, उसकी एक फेरिस्त है। मैं स्क्रीन पर जो है इसको एक एक मिनट के लिए रखता हूँ। जी लतीफ साहब, अब्दुल लतीफ साहब फरमाइए। अच्छा एक मिनट, जी बोलिए साहब। जी माशाल्लाह से आप ऑलरेडी पूरा रीड कर दिए मौल साहब, और ऑलमोस्ट पूरे मेंबर्स है इसमें वैसे। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़े नए भी आए इसमें, इसलिए थोड़ा स्क्रीन पे रख दे रहा हूँ इसको, जी जी अगर किसी को देखना है तो। जी डॉक्टर साहब फरमाइए। हाँ, वो समंदर में दूसरे मछलियां रहते हैं ना मौलवी साहब, जैसे शार्क, डॉल्फिन, वेल। कुछ मार्केट्स में जहाँ पे खासकर समंदर से पकड़ते हैं मछलियां, तो बेबी शार्क्स वगैरह भी लाते, तो कुछ लोग बोलते हैं कि वो खा सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्या लिखे देखिए, हाँ, वो मछली समंदर में जो मछली है या फिर तालाब में है बिल्कुल हलाल है। इसी तरह बाम मछली और सिया मछली भी हलाल है। झींगे में इख्तिलाफ है, जो इसको मछली कहते हैं उनके पास हलाल, जो कहते हैं कि मछली नहीं उनके पास मकरूह तहरीमी। बाम मछली, सिया मछली ये भी हलाल है बोल रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये शार्क मछली जो है वो तो दूसरे जानवरों को खाती ना, मतलब दांतों वाली मछली है, और उसको वो नहीं रहते, क्या बोलते, फिन्स, वो साइड में जो रहते ना गिल्स, जिससे वो समंदर में पानी ले सकते हैं। ये हवा में पानी लेते हैं, शार्क, वेल, डॉल्फिन। जी जी। अब ये बाम है या फिर सिया है या फिर दोनों की किस्म अगर नहीं है तो फिर इसके मुताबिक निजामिया से फतवा ले लेना। Okay. हम जो है ऊपर पढ़े हम कि जो जानवर जो है दांतों से शिकार करके खाते हैं वो बिल्कुल हराम है बोल के पढ़े हम। ठीक है, अब वो किस्म आती या फिर कोई और किस्म आती। अब जामिया से वो जो मछली आप जिक्र कर रहे हैं उसका जो है बाज़ाब्ता तहरीरन जो है जिक्र करके तहरीरी लिख के उसको जो है फतवा ले लेना। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। जी वालेकुम अस्सलाम। सर चीतल मीन्स हरन, हरन की किस्म सर, या हरन? कौन सी बोल रहे हैं आप? चीतल सर, चीतर? चीम में है सर, चीम में। स्पॉटेड डियर बोल रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, जज़ाकल्लाह खैर। सर घोड़ा मकरू लिखा हुआ है सर, तो हाँ मकरू है घोड़ा। तो हराम के करीब सर। मुख्तलिफ ये बोल रहे हैं, मकरू यानी मुख्तलिफ ही, बात के नजदीक जो है इसके ये हलाल है और बास के नजदीक मकरू है तहरीमी है। हराम के करीब, बास के नजदीक हराम के करीब है और बास के पास जो है जायज है। जी सर, जज़ाकल्लाह। इसका मसला है। चलिए, तो ये चीजें थी जो हलाल और हराम है। अब यहाँ से जो है कुर्बानी के मसाइल पढ़ेंगे। अभी जो सवाल किए थे कुर्बानी का, जरा गौर से सुनिए। अब यहाँ से
शरा शरीफ में यानी शरीयत में इबादत की नीयत से मखसूस अय्याम में मखसूस जानवर के ज़िबाह करने का नाम कुर्बानी है। मखसूस अय्याम और मखसूस जानवर उनको ज़िबाह करना और फिर इबादत की नीयत से, उसका नाम है कुर्बानी। गोश्त काट के खाना और फिर जो है लोगों को दिखलाना, भाई हम इतने जो है 1000 का जानवर लाए, इतना बड़ा जानवर लाए, ये तमाम चीजें जितनी चीजें हैं, अगर रिया इसमें आ गई, दिखावा इसमें आ गया, तो फिर जो है इसका सवाब कुछ नहीं मिलता। रिया जहां पे आ गई, दिखावा अगर मकसूद है, तो फिर सवाब नहीं मिलता। जहन में रखें, सिर्फ इबादत की नीयत होना कि अल्लाह ताला का हुक्म है, बस उसके हुक्म की हम इत्तिबा कर रहे हैं, अल्लाह ताला की इबादत के लिए जो है अल्लाह ताला जो हुक्म फरमाया उस नीयत से कर रहे हैं, और फिर इबादत की नीयत होना, सवाब की नीयत होना उसमें, और फिर जो है मखसूस अय्याम और मखसूस जानवर के ज़िबा करने का नाम जो है कुर्बानी है। अब कुर्बानी की जो है अहादीस में बड़ी ही फजीलत आई है। कुर्बानी करने से जो ही कुर्बानी के खून का पहला खतरा जमीन पर गिरता है, साहिब कुर्बानी के गुनाह मुआफ हो जाते हैं, और कुर्बानी के एक एक बाल के बल्कि एक एक बाल बल्कि हर रूंगटे के इवज एक एक नेकी मिलती है। जिस घर में कुर्बानी होती है वो घर साहिब कुर्बानी के लिए दुआ करता है, जिसकी बदौलत घर में अमन और अमान और आसाइश रहती है, और साहिब खाना के माल में बरकत होती है। ये जो है फजीलत है कुर्बानी करने वालों के लिए। ठीक है, अब इसकी वईद भी बतलाई गई। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि जो शख्स कुर्बानी करने के लायक हो, यानी भाई साहिब इस्तिताअत हो, कुर्बानी करने के लिए उसके पास दौलत है, माल है, बावजूद इसके वो कुर्बानी नहीं किया, तो हुजूर फरमाते हैं कि वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए, हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए बोले। और हदीस मुबारका में यह भी है कि कुर्बानी का जानवर क़यामत के दिन अपने गोश्त और पोस्त के साथ, अपनी खाल के साथ, अपने खुरों के साथ, अपनी सींगों के साथ मैदान महशर में जो है आएगा, और कुर्बानी करने वाले के लिए जो है बख्शिश का सामान करेगा बोले। एक ऐसी और रिवायत है कि मैदान महशर में जब लोग पुलसिरात के पास खड़े हुए होंगे, पुलसिरात से गुजरना चूंकि एक मुश्किल हम जो है मरहला है, वो हम इससे पहले जो है पढ़े हैं कि पुलसिरात का रास्ता जो है तलवार से ज्यादा तेज और बाल से ज्यादा बारीक है। ऐसे वक्त में जो है लोग जब वहां पर परेशान होंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला वो जानवर जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की रिजा के लिए मखसूस अय्याम में मखसूस जानवर को जिसने ज़बाह किया अल्लाह की रिजा के लिए, अल्लाह ताला वो जानवर को वहां पर पेश करेगा। वो जानवर पर बैठकर जो है उस पुल को, उस ब्रिज को जो है पुलसिरात को पार करेंगे। ये जो है कुर्बानी की फजीलत है। अलगर देखिए, अब कुर्बानी जो है इसका नाम है इबादत की नीयत से मखसूस अय्याम में मखसूस जानवर के ज़िबाह करने का नाम कुर्बानी है। अब कुर्बानी किस पर करना वाजिब है, देखिए आप, कुर्बानी कौन करना, देखिए अब यहाँ पे बतला रहे हैं कि कुर्बानी करना हर आजाद और मुकीम और साहिब निसाब मुसलमान पर वाजिब है। कुर्बानी करना किस पर वाजिब है? उन्हें आजाद रहना, कोई गुलाम वगैरह नहीं रहना, मुकीम रहना, उन्हें मुसाफिर नहीं रहना बल्कि मुकीम रहना, और साहिब निसाब मुसलमान रहना। ठीक है, साहिब निसाब मुसलमान पर कुर्बानी वाजिब है। गुलाम और मुसाफिर और मुहताज पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अब वो चाहे मर्द है या फिर औरत, मर्द पर भी कुर्बानी वाजिब, इसी तरह औरतों पर भी कुर्बानी वाजिब। हमारे पास क्या करते बोले तो उमूमन हमारे पास, मतलब मेरे घर में नहीं, हमारे पास मतलब हमारे हैदराबाद में और फिर हम मुसलमानों में घर में जो है एक बकरा लाले के ज़िबा करते। अब उसका तरीका क्या करते बोले तो 1 साल अब्बा के नाम से, 1 साल जो है वालदा के नाम से, अम्मी के नाम से, 1 साल बड़े बेटे के नाम से, 1 साल जो है छोटे बेटे के नाम से, 1 साल वो बेटी के नाम से, 1 साल ये बेटी के नाम से, इस तरह जो है कुर्बानी करते। कुर्बानी जो है उन पर वाजिब है जो साहिब निसाब है। जब साहिब निसाब कौन है, इनकी फेरिस्त नीचे आ रही, देखिए इनका जो है जिक्र नीचे आएगा। तो साहिब निसाब पर कुर्बानी वाजिब, साहिब निसाब अपनी कुर्बानी वाजिबुल अदा करने के बाद अगर जो है अपने बच्चों की तरफ से दे, तो फिर जो है वो कुर्बानी उनके लिए जो है मसनून है, वाजिब नहीं है उनके लिए। इसी तरह जो है उमूमन जो है औरतों के पास जेवरात ज्यादा होते, सोना चांदी वगैरह ज्यादा होता, मर्द हजरात के पास कोई जो है सोना चांदी वगैरह रहता नहीं ऐसा।
तो औरतें जो है उन मर्दों से जो बिल्कुल गरीब है, और वो औरतें जिनके पास सोना वगैरह ज्यादा है, जिनका शौहर जो है साहिबे इस्तिताअत यानी साहिबे निसाब, जिनका शौहर नहीं आता, तो उन जो है मर्दों पर नहीं बल्कि औरतों पर कुर्बानी वाजिब होगी। जी अब्दुल लतीफ साहब। जी, आजकल तो एक नया ट्रेंड निकला मुल्क साहब के घर में एक ही चीज पूरों के नाम से देना बोल के, वो भी आजकल बहुत ज्यादा हो गया। जी जी, तो वही तो बतलाया नहीं कि जो साहिबे निसाब है कुर्बानी उन पर वाजिब है। अगर घर में जो है बाप साहिबे निसाब है तो बाप पर कुर्बानी वाजिब। इसी तरह अगर माँ साहिबे निसाब है तो माँ पर जो है कुर्बानी वाजिब। जो साहिबे निसाब है उन पर कुर्बानी वाजिब है, जो साहिबे निसाब नहीं है उन पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अगर कोई जो है मिसाल के तौर पर छोटे बच्चे हैं या फिर बाप की सरपरस्ती में बच्चे परवरिश पा रहे हैं, बाप जो है उनके नाम से भी कुर्बानी करना चाह रहा तो फिर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मगर वाजिब अदा करने के बाद, वाजिब अदा करने से पहले नहीं। 1 साल उनके नाम से 1 साल उनके नाम से ऐसा नहीं। घर में सबके जो है 15 10 5 मेंबर है घर में, और 5 भी जो है साहिबे निसाब है, और सबकी जानिब से एक जानवर यानी छोटा जानवर बकरा दुम्बा भेड़िया वगैरह जो है जिबा कर रहे हैं, भेड़ वगैरह जिबा कर रहे हैं, तो फिर ये जो है बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। बल्कि हर साहिबे निसाब पर कुर्बानी का जानवर जो है फर्ज है। छोटा जानवर, अगर बड़ा जानवर है तो फिर उसमें 7 हिस्से कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसकी तफसील आगे आएगी। जी अब्दुल हमीद साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। ये जो आप बोले अभी बोले पूछे ना कि एक घर से एक बोल के, जैसे अब हर आदमी अलग अलग, जैसे बाप है उनके बच्चे हैं सब साहिब निसाब है, तो हर घर की अलग अलग कुर्बानी होनी चाहिए या एक ही जैसे वाले साहब कर दिए तो बच्चों को करना जरूरी नहीं है? ऐसा सुनने में आ रहा, कुछ लोग ऐसे ही कर रहे हैं कि घर में एक, हमारे खानदान से एक। नहीं नहीं, वैसा नहीं। जो साहिबे निसाब है कुर्बानी उस पर वाजिब है, ये मसला जहन में रख लीजिए आप। जो साहिबे निसाब है कुर्बानी वाजिब है। अगर बाप साहिबे निसाब है, साथ में उनके बच्चे भी साहिबे निसाब है, तो बाप पे भी कुर्बानी वाजिब है, उनके बच्चों पे भी कुर्बानी वाजिब है। खानदान से एक बकरा दे दिए और फिर समझ गए अपना वाजिब अदा हो गया, हरगिज अदा नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला सख्त जो है पकड़ फरमाएगा उनके लिए। बाप को भी कुर्बानी जो है अपना वाजिब अदा करना पड़ेगा, उनके बच्चों को भी अपना जो है वाजिब अदा करना पड़ेगा। जी जज़ाकल्लाह। जी अब्दुल लतीफ साहब। जी, जो साहिब निसाब है उन लोग के ऊपर जरूरी है, मतलब लाइक उनके लिए तो आजकल, वाजिब है। जी जी, आजकल क्या हो गया कि साहिब निसाब रहने के बावजूद भी है तो वो लोग क्योंकि तो एक का कर दिए बाकी का नहीं बोल के वो कर दे रहे हैं। हाँ तो और उसके लिए, उसके लिए अब जो नहीं करेंगे उनका उनके साथ ही रहेगा। हाँ उसके लिए वईद भी आई ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जो साहिबे निसाब रहने के बावजूद अगर जो है कुर्बानी नहीं करा तो फिर वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए, बोले इस तरह की सख्त वईद है उनके लिए। जी, और कुर्बानी करने की फजीलत भी है ना, जैसा कि मैं भी जिक्र करा, कुर्बानी जो है करने से जो है जानवर क़यामत में आएगा, और जो है पुल सिरात से जो है उसको जो है सवारी हमारे लिए बना देंगे अल्लाह ताला। कितनी फजीलत की बात है। साल भर तक जो है वो आफात बलैयात से जो है महफूज रहता कुर्बानी करने से, नहीं मुसीबतें उसके घर से चले जाती कुर्बानी करने से, तमाम चीजें हैं ना उसके साथ। और जो साहिबे निसाब ना रहे उसके बावजूद भी अगर कुर्बानी करे तो फजीलत की बात है उनके लिए। जी निखत फातिमा साहब। मरहूम के नाम से भी करते ना सर, वो अलाउड? से भी आप कुर्बानी कर सकते हैं, मगर वाजिब जिनका अदा हो गया, अदा होने के बाद वाजिब असल अदा नहीं कर रहे हैं और फिर मरहूम के नाम से कर रहे हैं, बोले तो ये गलत है। पहले जो है जिन पर वाजिब है उनके नाम से अदा कर देना, फिर उसके बाद जो है मरहूम इनके नाम से अदा करना। इसी तरह जो है बाज घरों में देखने में आता, कोई 50 60 70 बकरे भी काटते कुर्बानी के दिनों में, कोई 40 कोई 80 बकरे भी काटते माशाल्लाह, और बड़े जानवर भी ज्यादा काटते बाज लोग। तो वो लोग क्या करते, मैं देखा भी हूँ कि पहले जो है पूरे घर वालों के नाम से कुर्बानी देते, उसके बाद जो है हुजूर के नाम से, अंबिया के नाम से, उनके खानदान के मरहूमीन के नाम से लोग इस तरह भी जो है लोग कुर्बानी देते। भाई इबादत का उनका जो है अल्लाह ताला जो है तौफीक दिया उनको, एक इबादत की जो है एक मौका समझते वो लोग। जी अब्दुल हमीद साहब। अब्दुल हमीद साहब कुछ सवाल है आपका? अगर नहीं है तो अपना हाथ नीचे कर दीजिए। जी साहब, अब देखिए कुर्बानी जो है किस पर वाजिब है किस पर नहीं है। अब वो देखिए, अब मैं समझता हूँ मौजूदा दौर में तो हर शख्स साहिब निसाब है साहब। अब क्यों बोले तो अब हर शख्स के पास जो है माशाल्लाह से स्मार्टफोन है, 20-25 हज़ार रुपए का आराम से फोन है हर एक के पास, नहीं। और इसी तरह जो है
गाड़ी एक 50,000 की गाड़ी तो है, कम से कम 50,000 की गाड़ी तो है। 50,000 की गाड़ी एक 25,000 का फोन बोले तो 75,000 रुपए का मालिक है इंसान। 75,000 रुपए का क्यों साहिब निसाब नहीं होता क्या? नहीं, साहिब निसाब में जाते ना। अब गर्ज यहाँ पर देखिए कि तंबीह अव्वल बता रहे हैं, साहिब निसाब वो शख्स है जो असली जरूरतों यानी मकान सुकूनती, यानी जिसमें मकान में वो रह रही, सुकूनती मकान, अपने रहने का मकान, वो असबाबे खानादारी के अलावा, घर में फिर खाने पीने के सामान है, बर्तन है, साजो सामान जो कुछ भी है, उसके अलावा 455 ग्राम 775 मिलीग्राम चांदी, ठीक है, या फिर 60 ग्राम 755 मिलीग्राम सोने का या उनके बराबर कीमत वाली और चीजों का मालिक हो और कर्जदार ना हो। मकान सुकूनती के सिवा और मकान जमीन बाग वगैरह, सुकूनती मकान के अलावा कोई और मकान है और फिर जमीन बाग वगैरह है तो फिर उन पर भी जो है कुर्बानी है, कुर्बानी वाजिब है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, चांदी कितनी रहना बोल रहे हैं, 42.5 तोले चांदी रहना, या फिर सोना जो है 6.5 तोले सोना रहना, 6.5 तोले से थोड़ा बढ़ के करीब 7 तोले, पौने 7 तोले समझे। अगर इतनी चांदी और इतना सोना किसी के पास है तो फिर वो साहिब निसाब है। सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, मगर इसके उतनी रकम है, तब भी जो है कुर्बानी वाजिब है। अब तंबीह दूम में ये बात बतलाई जा रही, इसकी वजाहत कर रहे हैं। देखिए, कुर्बानी के निसाब पर भी सदक़े फित्री की तरह साल का गुजरना जरूरी नहीं, बल्कि ईद के दिन, ईद से कब्ल थोड़ा वक्त भी गुजर जाए तो कुर्बानी वाजिब हो जाती है। निसाब पर साल का गुजरना ज़कात के लिए शर्त है, कुर्बानी के लिए शर्त नहीं है। नहीं, किसी के पास अगर रकम है तो उस पर जो है साल का गुजरना ज़कात के लिए फर्ज है, कुर्बानी के लिए फर्ज नहीं है। कुर्बानी के दिनों में किसी के पास अगर उस कदर 50-60 हजार रुपए, 70,000 रुपए इस कदर रकम आ गई तो फिर वो जो है साहिब निसाब हो जाते हैं, उनको जो है कुर्बानी करना पड़ता। ठीक है, जो शख्स साहिब निसाब ना हो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं, अलबत्ता मुस्तहब है। वाजिब नहीं है बल्कि मुस्तहब है, चाहे तो करे चाहे फिर ना करे, करे तो फिर उनके लिए जो है ज्यादा अजर व सवाब है। कुर्बानी अपनी जात की तरफ से करना वाजिब है, अपनी जात की तरफ से, जो साहिब निसाब है उनके लिए बतला रही, अपनी जात की तरफ से कुर्बानी करना वाजिब है। बीवी बच्चों की तरफ वगैरह की तरफ से जो है वाजिब नहीं है। बीवी की तरफ से करना, बच्चों की तरफ से करना वाजिब नहीं है। अगर कर रहे हैं तो फिर मुस्तहब अमल है, सवाब मिलेगा, इनको भी सवाब मिलेगा, उनको भी सवाब मिलेगा, सबको सवाब मिलेगा। अगर बच्चा मालदार हो तो बाप पर लाजिम है कि उसकी तरफ से उसी के माल से कुर्बानी अदा करे। नंबर 5 में देखिए कि कुर्बानी के लिए माह जिलहज्जा के 3 दिन 10, 11, 12 तारीखें मखसूस है, यानी कुर्बानी का वक्त 10वीं जिलहज्जा नमाज खुतबा ईद के बाद से 12वीं जिलहज्जा के आखिर रोज तक है। कुर्बानी वाजिब होने के लिए इन 3 दिन के आखिर वक्त यानी 12वीं तारीख के गुरूब से कुछ पहले का एतबार है। मसलन जो कोई 12वीं तारीख के आखिर तक मालदार रहा, एक शख्स पहले फकीर था फिर 12वीं के आखिर में गनी हुआ, या पहले पैदा ना हुआ था 12वीं के आखिर में पैदा हुआ, तो फिर कुर्बानी उस पर जो है वाजिब है, बता रहे। अलबत्ता इसमें जो है पहला दिन 10वें जिलहज्जा जो है अफजल है, 10वीं जिलहज्जा अफजल है कुर्बानी करने के लिए। 10वीं जिलहज्जा को ज्यादा सवाब मिलता, 11 को उससे थोड़ा कम, फिर 12 को उससे और थोड़ा कम। इसी तरह नंबर 6 में बतला रहे कि जिस गांव में ईद की नमाज ना होती हो वहां के लोग 10वीं तारीख आफ्ताब तुलू होते ही कुर्बानी कर सकते हैं, लेकिन जहां नमाज होती है वहां नमाज से पहले कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं। अगर वहां पे नमाज नहीं हो रही तो उन्होंने क्या करना, तुलुए आफ्ताब के साथ ही कुर्बानी उन्होंने कर सकते हैं। मगर जहाँ पे जिस गांव में, जिस देहात वगैरह में नमाज होती है, अब उनको जो है नमाज से पहले कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं है। नंबर 7 देखिए कि कुर्बानी दिन के वक्त करना चाहिए, रात में करना मकरूह है। ये खास कुर्बानी है, ज़िबाह के अहकाम अलग है, हम जो पढ़े थे गुज़िश्ता सबक में वो ज़िबाह के अहकाम थे, ये खास कुर्बानी के अहकाम है, ज़हन में रखें। नंबर 8, अगर इन तारीखों में किसी वजह से कुर्बानी ना की जाए तो कुर्बानी का जानवर खैरात कर दे। अगर जानवर खरीदा ना हो
तो उसकी कीमत खैरात कर दें। नंबर 9, कुर्बानी के लिए ये जानवर मखसूस हैं। बकरा, बकरी, मेंढा, भेड़, बैल, गाय, खुलगा, भैंस, ऊंट, ऊंटनी, तंबी, इन जानवरों के सिवा दूसरे जानवरों की कुर्बानी सही नहीं। सिर्फ कुर्बानी करना है तो इन जानवरों की करना है, इनके अलावा दूसरे जानवरों की कुर्बानी सही नहीं है। नंबर 10 में बतला रहे कि बकरा, बकरी, मेंढा, भेड़ की उम्र 1-1 साल, बैल, गाय, खुलगा, भैंस की उम्र 2-2 साल और ऊंट, ऊंटनी की उम्र 5-5 साल का होना चाहिए। इससे कम उम्र के जानवर कुर्बानी के काबिल नहीं। अगर ज्यादा उम्र के हो तो फिर अफजल है, इससे और ज्यादा उम्र के है तो फिर अफजल है। अलबत्ता मेंढा, जिसको दुम्बा कहते हैं, 6 माह की उम्र का भी काफी है, बशर्ते के देखने में बड़ा मालूम हो, यानी साल वाले बकरों में छोड़ा जाए तो देखने वालों को दूर से बराबर नजर आए। कुर्बानी के जानवर सही व सालिम होने जरूरी हैं, यानी उनके किसी अज़ू में कोई ऐब या नुकसान ना हो, उनके कोई भी अज़ू में कोई ऐब भी नहीं रहना और कोई नुकसान भी नहीं रहना। इसी तरह नंबर 12 देखिए, ये जानवर कुर्बानी के लायक नहीं, कुर्बानी के हरगिज ये जानवर जो है लायक नहीं है। बोले अंधे जानवर कुर्बानी के लायक नहीं है, इसीलिए जो है काने, इसी तरह काने यानी कान कट्टे जो रहते हैं ना वो भी कुर्बानी के लायक नहीं है। लंगड़े और बहुत दुबले जो कुर्बानी गाह तक चल कर ना जा सके, बहुत दुबले रहते, बिल्कुल कमजोर नहीफ, वो जानवर भी कुर्बानी के लायक नहीं है। इसलिए हुक्म यह है कि फरबा जानवरों की कुर्बानी दे बोल के हुक्म है, फरबा जानवर रहना नहीं। हमारी जो है पुलसिरात की सवारी है वो, अब वो सवारी कैसी हो ना, हमको जो है उसका दुनिया में इंतखाब करना है। दुबली पतली लिए तो हम बैठते होने भी बढ़ेगी कहीं नहीं, ज्यादा बोझ नहीं उठा सकेंगे नहीं, इसीलिए जो है फरबा जानवर होना बोल रहे, मोटा ताजा अच्छा जो है जबरदस्त जानवर रहना कुर्बानी के लिए। 5, 6, 7 तिहाई से ज्यादा कान या दुम या सुरीन कटे हुए हों तो भी जो है कुर्बानी जो है बिल्कुल इसकी जो है दुरुस्त नहीं है, कुर्बानी के लायक नहीं है। उसके जो है कान या दुम कटी हुई रहना या सुरेन उसकी कटी हुई रहना, दुम के पास का जो हिस्सा होता वो कटे हुए रहे तो भी कुर्बानी के लायक नहीं है। इसी तरह तिहाई से ज्यादा जिनकी बीनाई जाती रही हो, बीनाई का अंदाजा जानवर के सामने चारा डालने से हो सकता है। जानवर के सामने चारा अगर डाले, उन्हें बराबर खा रहा पी रहा तो फिर उसकी बीनाई दुरुस्त। चारा अपन डाल रहे एक तरफ, उन्हें देख रहा एक तरफ, तो बीनाई का इससे अंदाजा हो जाता। जानवर का जो है बेदांत होना, बेदांत भी अगर है तो फिर कुर्बानी के लायक नहीं है। वो गाय बैल वगैरह जिनकी सींगे जड़ से टूट गई हो तो फिर जायज नहीं है, कुर्बानी के लायक नहीं है। अलबत्ता माँ पेट से जिनकी सींग ना हो उनकी कुर्बानी दुरुस्त है, माँ पेट से उनकी सींगी श्रिंग है तो फिर कुर्बानी उनकी जो है बिल्कुल दुरुस्त है। नंबर 13 में देखिए कि बकरा, बकरी, मेंढा वगैरह इनमें से कोई हो, सिर्फ एक शख्स की तरफ से एक जानवर होना चाहिए। ठीक है, अमूमन जैसा कि अभी सवाल किया गया, घर की जानिब से एक बकरा बोल के दे रहे नहीं, बकरा एक शख्स की जानिब से एक ही चुंगा खाली, जिन पर जो है कुर्बानी वाजिब है उनकी तरफ से एक बकरा तो भी, या फिर एक बकरा या एक मेंढा, छोटा जानवर जो रहेगा सिर्फ एक दे सकेंगे उनकी तरफ से, पूरे खानदान की तरफ से, पूरे घर वालों की तरफ से नहीं दे सकेंगे। और बैल, गाय, खुलगा, भैंस, ऊंट, ऊंटनी इनमें से कोई हो 7 अशखास की तरफ से एक जानवर दिया जा सकता है। बड़ा जानवर अगर दे रहे हैं जैसे कि बैल है, गाय है, खुलगा है, भैंस है, ऊंट, ऊंटनी है, 7 अशखास की तरफ से एक जानवर दिया जा सकता, 7 हिस्से उसमें कर सकते, मुश्तरिका कुर्बानी जो बोलते हैं, यानी 7 आदमी तक शरीक होकर एक बैल या गाय वगैरह कुर्बानी दे तो दुरुस्त है, बशर्ते के सबकी नीयत कुर्बानी की हो और 7 आदमी बराबर 7वां हिस्सा कीमत अदा करे। पूरे जो है कीमत बराबर बराबर अदा करना, उन्हें कम अदा करा, उन्हें ज्यादा अदा करा तो भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं, बल्कि जो है पूरे बराबर बराबर 7वां हिस्सा जो है कीमत अदा करना। और सब जानवर की खरीदी के वक्त शरीक हो, तमाम के तमाम क्या होना बोले, जानवर की कुर्बानी के वक्त जो है शरीक भी रहना। 7 आदमी का जानवर की खरीदी के वक्त शरीक होना मुस्तहब और अफजल है, लेकिन अगर कोई शख्स कुर्बानी की नीयत से जानवर खरीद ले इसके बाद और 6 शख्स कुर्बानी की नीयत करके शरीक हो तब भी सही है।
और कुर्बानी का गोश्त बराबर तकसीम कर लें। अब 7 हिस्से जब हो जाएंगे तो कुर्बानी का गोश्त क्या करना, बराबर बराबर हर एक को जो है, अगर किसी को 10-10 किलो आ रहा तो सबको 10-10 किलो तकसीम कर लेना। अगर किसी एक ने भी कुर्बानी की नीयत नहीं की, बल्कि गोश्त खाने या बेचने की नीयत की, या फिर किसी एक ने भी कीमत बराबर नहीं अदा की बल्कि कम अदा की हो, या फिर कोई एक भी जानवर की खरीदी के वक्त शरीक नहीं हुआ, या बाहम यानी बराबर गोश्त तकसीम नहीं कर लिया, तो फिर किसी की भी कुर्बानी दुरुस्त ना होगी। जी अब्दुल लतीफ साहब। जी अब आजकल तो ये जो हिस्से गाय में दे रहे हैं साहब, तो अभी लोग तो बराबर करते भी नहीं और वो लोग रहते भी नहीं है कुर्बानी के अपने टाइम को पे। जहाँ पे भरोसा है अपन वहां पे मिल लेना। इसमें मुश्तरिका कुर्बानी में ऐसी चोरा कोई जो है कम रेट लगाता, लोग क्या करते रहे, उन्हें कम में लगा रहा बोल के उसके पास चले जी जाते, कोई ज्यादा जी रेट लगाया तो उसके पास नहीं जाते। तो अमूमन रोज जी क्या कर रहे हैं, अब जैसा कि गैसो साल हम देखिए 2800, 2900, 2500 में तक हिस्सा बोले। हालांकि अगर मुश्तरिका जी उसका हिसाब करे तो उन्हें जो है उतनी रकम ही नहीं बन रही जितने में जानवर बिल्कुल बिल्कुल बाजार जी में हाँ बेचा गया। सही। जी, तो हम जिसको जो है अगर मुश्तरिका कुर्बानी कर रहे हैं तो जिसके पास हमको इत्मीनान है, भरोसा है, ऐसे के पास हम जाकर मिल लें, तो फिर जो है हमारी कुर्बानी दुरुस्त हो सकती। और कोशिश करें कि कुर्बानी के वक्त सामने रहे। अगर सामने रहे तो फिर वो शिकवा शिकायत कुछ भी गिला ही नहीं रहता हमारे से। सही। इंशाल्लाह 13 तक हम पढ़ चुके हैं। इंशाल्लाह नंबर 14 से इंशाल्लाह कल क्या है, जुमा है, इंशाल्लाह कल इसको पढ़ के खत्म करेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा व जल। दुआ है कि इलाही आलमीन हम तमाम को इल्म दीन मजीद हासिल करने की तौफीक अता फरमा, इल्म से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। इलाही आलमीन मौला हम तमाम को इखलास के साथ ज़िंदगी गुजारने वाला बना। इलाही आलमीन तेरी रिज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बना। इलाही आलमीन परवरदिगार आलम सदका व खैरात बढ़ चढ़ कर सदका व खैरात में हमको हिस्सा लेने वाला बना। इलाही आलमीन मौला तेरी राह में, इलाही आलमीन मौला तूने जिन जिन चीज़ों को कुर्बान करने का हुक्म दिया, इलाही आलमीन मौला उसका हमको पाबंद बना। इलाही आलमीन मौला रियाकारी से हमारी हिफाजत फरमा। इलाही आलमीन मौला दिखावे से हमारी हिफाजत फरमा। इलाही आलमीन मौला हमारे दिलों में इखलास अता फरमा, हमारे ज़बानों में इखलास अता फरमा, हमारे जहनों में इखलास अता फरमा, हमारे आमाल में इखलास अता फरमा। इलाही आलमीन परवरदिगार आलम हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारे माँ बाप के गुनाहों को मुआफ़ फरमा, तमाम उम्मत मुहम्मदिया के गुनाहों को मुआफ़ फरमा। इलाही आलमीन हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, तमाम उम्मत मुहम्मदिया की मग़फ़िरत फरमा दे। परवरदिगार आलम इज्जत की जिंदगी, ईमान वाली मौत अता फरमा, हमारा खात्मा बिल खैर फरमा। आखिरी वक्त हमारी जबानों पर कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी फरमा। इलाही आलमीन मौला जो इस मर्तबा जामे निज़ामिया से तजवीद और फिर जो है अहले खिदमत शरिया का इम्तिहान लिख रहे हैं, दीगर भी इम्तिहानात जो लिख रहे हैं, मौला उन तमाम को आला नंबरात से कामयाबी आता फरमा। मौला पर्चे सवालात को उन पर आसान फरमा दे। इलाही आलमीन पर्चे सवालात को आसान फरमा दे। इलाही आलमीन पर्चे सवालात को आसान फरमा दे। आला नंबरात से कामयाबी आता फरमा। इलाही आलमीन आला नंबरात से कामयाबी आता फरमा। इलाही आलमीन जो इम्तिहानात के लिए मेहनत कर रहे हैं मौला उनकी मेहनतों को इलाही आलमीन कामयाब फरमा दे। मौला उनकी मेहनतों को कामयाब फरमा दे। इलाही आलमीन मौला मजीद उनको अच्छी मेहनतें करने की तौफीक अता फरमा। इलाही आलमीन मौला आला नंबरात से उनको कामयाबी अता फरमा। इलाही आलमीन मौला मुसलमानों को उरूज अता फरमा, हर मैदान में मुसलमानों को कामयाबी अता फरमा, हर मैदान में मुसलमानों को उरूज अता फरमा। इलाही आलमीन मौला इस्लाम का बोलबाला फरमा। इलाही आलमीन मौला मुसलमानों के इलाही आलमीन जानो माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। इलाही आलमीन हमारी शरीयत की हिफाजत फरमा। इलाही आलमीन हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। मौला हमारे अकीदे की हिफाजत फरमा। मौला करीम जितने लोग दुआओं के लिए कहे हैं मौला तमाम के जायज़ मकासिद मतालिब को पूरा फरमा, जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया अपने फजल करम से, अपने फजल करम से सरफराज फरमा। हम तमाम की दुआओं को हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के वास्ते वसीले हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नालैन के तसद्दुक़ कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व नूरि अर्शिही व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।